अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अमीर हमजा। इस वीडियो में बात करेंगे कि आलू की अगेती काश्त जल्द से जल्द कब तक की जा सकती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी वक्त पर मिलती रहें। तो काश्तकार भाइयों, ये जो आलू की फसल है ये इंतहाई नाजुक फसल होती है। इस फसल में मौसमी हालात और दर्जा हरारत का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। अगर फसल को मौसमी हालात ना मिलें तो फसल बहुत बुरी तरह मुतासर हो जाती है और फसल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए जब फसल को काश्त करते हैं तो काश्त से लेके आखिर तक फसल को मौसमी हालात अगर शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं तो उनसे बचाना इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहले तो जब आप फसल काश्त करते हैं, अगर उस वक्त दर्जा हरारत का ख्याल ना किया जाए तो फसल की जर्मिनेशन बुरी तरह मुतासर हो जाती है। यानी कि अगर आप ज़्यादा दर्जा हरारत में आलू की काश्त कर देते हैं तो आलू का जो बीज है वो गल जाता है। सादा अल्फाज में जो किसान है वो इसे कहते हैं कि आलू पटाखा मार गया। तो आलू अगर पटाखा मार जाएगा तो उस बीज में से पौधा नहीं निकलेगा, वहाँ से जर्मिनेशन बुरी तरह मुतासर हो जाएगी। अगर जर्मिनेशन पूरी नहीं होती, पौधों की तादाद पूरी नहीं होगी, तो अगर पूरे पौधों की तादाद पूरी ना हो तो पैदावार बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो इसलिए फसल की काश्त के वक्त फसल का दर्जा हरारत देखना इंतहाई ज़रूरी है। आलू की काश्त के लिए 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का दर्जा हरारत बहुत मौजू होता है। अगर इस दर्जा हरारत में आलू की काश्त की जाए तो फिर आलू की फसल अच्छे तरीके से फलती फूलती है। लेकिन अगर दर्जा हरारत ज़्यादा होगा तो पहले तो जर्मिनेशन इफेक्ट हो जाएगी और दूसरे नंबर पे जो आलू उग भी आएगा तो वो स्ट्रेस में रहेगा, उसकी ग्रोथ आम जो मौजू हालात में काश्त की गई फसल है उससे कम रहेगी। तो इसलिए दर्जा हरारत का ख्याल करना इंतहाई ज़रूरी है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग अगेती फसल काश्त करते हैं उनको क्या फ़ायदा होता होगा, जबकि काश्त के वक्त दर्जा हरारत भी ज़्यादा है। तो ज़्यादा दर्जा हरारत होने की वजह से फसल भी मुतासर होती होगी। तो वो ये प्लानिंग क्यों करते हैं? जो लोग कच्चे आलू की प्लानिंग करते हैं उनका प्लान ये होता है कि जब उनकी फसल 70 दिन की हो जाएगी वो प्री मेच्योर फसल को ही हार्वेस्ट कर लेंगे। यानी कि वो कच्चे आलू को हार्वेस्ट करके मार्केट में ले आएंगे और कच्चे आलू का रेट ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि उस वक्त मार्केट में आलू की शॉर्टेज होती है, डिमांड ज़्यादा होती है। तो जो आम रूटीन में जो आलू का रेट होता है उससे तकरीबन डबल रेट मिल जाता है। तो उस वक्त आलू को जब बेचते हैं उनको डबल रेट की वजह से कुछ फ़ायदा हो जाता है। उनकी फसल की पैदावार तो कम होती है लेकिन ज़्यादा रेट मिलने की वजह से उनके अखराजात भी निकल आते हैं और कुछ ना कुछ उनको प्रॉफिट भी हो जाता है। तो अब सवाल हमारा ये था कि अगेते आलू की काश्त कब से की जा सकती है। ऐसे इलाके जो कि मरकज़ी आलू काश्त के इलाके हैं जैसा कि कसूर है, दीपालपुर, उकाड़ा, साहिवाल, इन इलाकों में अगर आपने अगेता आलू काश्त करना है, अगर आपने कच्चा आलू काश्त करने की प्लानिंग की है तो फिर आप जब दर्जा हरारत 30 से 32 के दरमियान आ जाए उस वक्त आप इसको काश्त कर लें। यानी कि आप 27-28 सितंबर से आलू की काश्त कर सकते हैं। अगर आप इससे पहले काश्त करते हैं तो दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होता है, उसकी वजह से आपकी फसल की जर्मिनेशन मुतासर हो जाएगी। इसी तरह जो आलू के मरकज़ी इलाका जात नहीं है जैसा कि जनूबी पंजाब का इलाका, इन इलाकों में दर्जा हरारत थोड़ा देर से कम होता है। तो क्या यहाँ पर आलू की अगेती काश्त कामयाब हो जाएगी? तो इन इलाकों में अगर आप आलू की अगेती काश्त करते हैं तो उसमें नुकसान ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दर्जा हरारत लेट गिरता है। तो इस वजह से यहाँ पर आलू के गलने के चांसेस ज़्यादा हैं और आपकी फसल की जर्मिनेशन बुरी तरह मुतासर हो जाएगी। तो इसलिए अगर आपने इन इलाकों में काश्त करना है तो फिर आप 5 अक्टूबर के बाद काश्त कर सकते हैं। अगर आप अगेता आलू काश्त ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। आप इसका मौजू जो मौसमी हालात आएंगे आलू की काश्त के लिए वो 15 अक्टूबर से आना शुरू होते हैं जनूबी पंजाब के इलाकों में। तो इसलिए अगर आपको बहुत ज़्यादा जल्दी भी है आलू काश्त करने की, आपने कच्चा आलू ही लगाना है, तो फिर आप 5 अक्टूबर तक काश्त करेंगे तो भी आपको दिसंबर में ही आलू की जो कच्ची पटाई है वो मिल जाएगी। उस वक्त थोड़ा सा रेट कम होना शुरू हो जाता है लेकिन आपको फिर भी अच्छा रेट मिल जाएगा, आपके फिर भी खर्चे निकल आएंगे और इस तरह फिर आप अगली फसल भारिया मकई की अगेती काश्त कर सकेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी वक्त पर मिलती रहे। शुक्रिया।